सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जरूर है कि आज पूरे दिन आपको सुरक्षित बचा कर रखेगा, भला चंगा रखेगा और आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपसे वचन के द्वारा बात करना चाहता हूं। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर का एक वचन देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 15 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 15 से आइए देखते हैं। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह है वह कहता है, वह कह रहा है कि परमेश्वर कहता है, वो परमेश्वर का दास जो यशायाह है हमसे और आपसे कह रहा है, संदेश कह रहा है, परमेश्वर का संदेश कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा, हे मनुष्य की संतान, तुमसे यो कहता है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तो मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। कहता है तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, मैं तुम्हारी एक भी सुनने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। कहता है कि तुम जब मेरी तरफ हाथ फैलाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ से अपना मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना मुझसे करोगे, मैं एक भी नहीं सुनने वाला। इसलिए नहीं सुनने वाला क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से यानी पाप से भरे हुए हैं। कहता है जिन हाथों को तू मेरी तरफ बढ़ाता है ना, आए दिन उन हाथों से तू पाप करता है। तू इन हाथों से किसी को सताता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, चोरी करता है, किसी के ऊपर घात करता है। इन हाथों से तू बुरे बुरे काम करता है, क्योंकि ये हाथ तेरे पाप रूपी गंदगी से भरे हुए हैं। पाप रूपी महकते यानी पाप रूपी बदबू इसमें से आ रही है। इसलिए कहता है इस गंदगी से भरे हुए, पाप से भरे हुए हाथ को जब तू मेरी तरफ करता है ना, तो इस पाप रूपी बदबू के कारण मैं अपना मुंह फेर लेता हूं। कहता है तुम कितनी भी प्रार्थना करो, मैं नहीं सुनने वाला। कहता है कि देख, तू जिस मुंह से मुझसे विनती करता है, प्रार्थना करता है ना, उस मुंह से तू आए दिन पाप करता रहता है। किसी को भला बुरा बोलता है, किसी को गाली देता है, किसी को श्राप देता है। कहता है उस मुंह से तुम तमाम तरह के बुरे बुरे काम करते हो, इसलिए तुम्हारे मुंह से पाप की बदबू आती है। इसलिए कहता है जब तुम मुझसे बातें करना चालू करते हो तो तुम्हारे मुंह के बदबू के कारण मैं अपने कान को, अपने मुंह को घुमा लेता हूं और कान मूंद लेता हूं, नहीं सुनता हूं। कारण क्या है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, यानी तुम्हारे हाथ पाप से भरे हैं। तुम्हारी जुबान पाप से भरी हुई है, तुम्हारे हाथ पाप से भरे हुए हैं। इसी कारण से ना ही मैं तेरी तरफ मुंह करता हूं और ना ही तेरी आवाज को सुनता हूं। परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि अगर तू चाहता है कि मैं तेरी आवाज को सुनूं, तेरी ओर देखूं और तेरी ओर कान लगाऊं, तो कहता है कि पहले क्या कर, अपने आप को धोकर पवित्र कर ले। तू अपने आप को धोकर पवित्र कर और मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर कर। क्योंकि आए दिन जो तू बुरा बुरा काम करता है ना, मुझे जानने, मानने और विश्वास करने के बावजूद भी तू जो गुनाह करता है ना, कहता पहला काम ये कर कि तू उन पापों को करना छोड़ दे। आज से तू मन फिरा ले, बुराई से अपने आप को दूर कर ले।
और पिछले जीवन में जो तूने पाप किया है, कहता है पहले उन पापों से अपने आप को पवित्र कर ले। कैसे पवित्र कर ले? कि कहता है वचन में कि तू परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपने किए हुए पापों का पश्चाताप कर, गिड़गिड़ा अंगीकार कर, माफी मांग, तो तुझे वह परमेश्वर क्षमा देगा और तुम्हें पवित्र करेगा। और तू बुरा काम जो आए दिन करता है ना, उन बुरे कामों से अपना मन फेर ले, बुराई को तू छोड़ दे। और कहता है कि सावधान रहना, दोबारा भविष्य में भी तुमसे कोई बुरा काम न होने पाए। कहता है सावधान रहना कि भूल चूक में तुम दोबारा बुरा काम, दोबारा पाप मत करना। कहता है कि भविष्य में भी दोबारा पाप मत करना। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? परमेश्वर हमारी क्यों नहीं सुनता है? यही कारण है कि हम आए दिन पाप में लगे रहते हैं। हम अपने मुंह के द्वारा पाप करते हैं, अपने हाथों के द्वारा, हम अपने मन से पाप करते हैं, अपने मुंह से पाप करते हैं, अपने शरीर के अंगों से पाप करते हैं। आज यही कारण होता है कि परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते हैं, हम लाख गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। कारण यही है। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको देखे और आपकी प्रार्थना का उत्तर दे, आपको आशीषित करे, तो जरूर है कि उस परमेश्वर की सुनिए, उस परमेश्वर की मानिए, अपने आप को पवित्र बनाइए, मन फिराकर उस परमेश्वर के अधीन हो जाइए। उसके बाद जो कुछ आप उस परमेश्वर से मांगोगे, सच में वो आपको अपने स्वर्गीय भंडार से दे देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आज आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर इसकी इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। धन्यवाद 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 करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जगत के पालनहार परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर मेरे प्रभु, हर एक को छू ले मेरे राजा, ताकि इनके शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, परेशानियां, वो सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी परेशानियां दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते आज के सुबह की प्रार्थना जो इनके लिए करते पिता, हे परमेश्वर, इनके द्वारा जो पाप गुनाह पिता उन्हें क्षमा कर। हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज पूरी रात इन्हें संभाल कर रखा प्रभु, सुरक्षित भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, तूने नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं आज के इस नए दिन, नए जीवन के लिए प्रभु, ताकि इनके जीवन को अपने आशीष से भर दे। आज का पूरा दिन प्रभु तेरे आशीषों में ये पले बड़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी असंभव काम है प्रभु, असंभव होने पाए। आज इनके जीवन में नए नए काम होने पाए, नए नए चमत्कार होने पाए। आज हे परमेश्वर, इनके शरीर में जो दुख है, तकलीफ है, बीमारियां प्रभु यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके शरीर में चाहे जो बीमारियां हो, सब बीमारी निकल जाए। इनके मस्तक में बीमारी निकल जाए, आंख की बीमारी निकल जाए, कान की बीमारी निकल जाए, इनके नाक में बीमारी हो निकल जाए, मुंह में बीमारी हो निकल जाए, इनके गले की बीमारी निकल जाए, सीने में बीमारी हो निकल जाए, पेट की बीमारी निकल जाए, इनके कमर की बीमारी निकल जाए, घुटने की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके जोड़ों का दर्द, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो तो निकल जाए। दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो तो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो तो चंगी हो जाए। हे परमेश्वर, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए। शरीर के अंदर कोई पथली हो तो पथली नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं, उन्हें संतान देकर आशीष दे। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा है, यीशु के नाम में वो दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने दे। ओ री खाला बंदोलो री बास्ता खाला वसिंदेले रे, अबालाबा सबालावा रे बेंदे सोलो रे बास्ता खाला मंदेले रे इंदला।
महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की आत्मा इनके जीवन में उतर नहीं पाए। हे परमेश्वर, ताकि सब के सब पवित्र आत्मा से भर जाए। जितने बुरे व्यसन करते हैं, व्यसन से घृणा हो जाए। हर कोई बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में सब कुछ नया होने दे। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। जितने नौकरी की तलाश में, उन्हें नौकरी देकर आशीष दे। जो रोजगार की तलाश में, उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। इनके जीवन में जिस बात की घटी है, प्रभु यीशु के नाम से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बीमारों को चंगा होने दे, हर एक के जीवन में नया चमत्कार होने दे। देखो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आ रहा है। अपना विश्वास प्रभु की तरफ दिखाओ। देखो प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा की आशीष दे रहा है। वो उसका स्पर्श आपको हो रहा है, स्पर्श आपको रहा है। वो महान पिता, प्रार्थना करता हूं आज पूरे दिन प्रभु इन्हें अपनी आशीष से, अपनी सामर्थ से भर दे, ताकि सदैव आनंदित और भले चलिए। महान पिता यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।